एवरीवन, कैसे हैं आप सब और वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ब्लॉग होने वाला है काफ़ी इंटरेस्टिंग बिकॉज़ इसमें मैं 3 डेज़ कवर करने वाली हूँ, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ये है फ्राइडे आफ्टरनून का टाइम जब मैं कबीर को स्कूल से लेके आई हूँ एंड इट इज़ द लास्ट डे ऑफ कबीर्स स्कूल बिकॉज़ अब हॉलीडे स्टार्ट हो जाएंगे। और जो भी लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं उनको मैं बताना चाहती हूँ कि माई नेम इज़ गरिमा और मैं डेली ब्लॉग्स बनाती हूँ। और अगर आप मेरे चैनल को पसंद कर रहे हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल और प्रेस द बेल आइकन सो आपको डेली अपडेट मिलते रहें रिगार्डिंग माय चैनल। तो आप देखिए यहाँ पे कबीर आया है स्कूल से और जस्ट स्कूल से आने के बाद आज के दिन ना लाइक फ्राइडे को बहुत गर्मी है यहाँ पे। 7 o'clock का टाइम हो गया है और अभी मैं जस्ट डिनर की प्रिपरेशन कर रही हूँ और अभी जस्ट एक क्लाइंट को अटेंड करके फ्री हुई हूँ। तो आफ्टरनून में मैं कबीर को लेके आई थी और देन हम लोग खाना पीना खा के सो गए थे। तो अब मैं 5:30 उठी हूँ और उसके बाद थोड़ा सा काम करने के बाद अभी मैं डिनर बना रही हूँ। और यहाँ यू कैन सी कबीर इज़ डूइंग हिज होमवर्क। से हेलो। इसका समर वेकेशन आ जाएगा और आफ्टर दैट जब जुलाई में स्कूल ओपन होगा तो स्टार्टिंग में ही इसके एग्ज़ाम है। तो उसकी प्रिपरेशन के लिए अभी मुझे डेली इनके साथ काम करना पड़ता है। तो एनीवेज और अभी मैं दिखाती हूँ कि मैं आज खाने में डिनर में क्या बना रही हूँ। तो गाइज़ ये देखिए डिनर में मैं बना रही हूँ आलू और बड़ियों की सब्जी। तो जो घर की बनी हुई बड़ियाँ होती है ना वो वाली सब्जी बना रही हूँ। और ये सब्जी विद ग्रेवी बनाऊँगी बट अभी मैं इनके ना मसाले में इसको अच्छे से भून रही हूँ एंड देन विल ऐड वाटर इन दिस। तो चलिए आप लोगों से थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ मैं। और हियर यू कैन सी मैंने ना घी निकाला था ये मलाई से। तो बस ये घी निकाला था तो इतना निकला है एंड देन ये भी मेरा डब्बा भर गया है। तो इतना सारा घी निकाला है इस बार मैंने। तो अभी मैं घी इसमें फिल कर लूँगी। तो हाँ जी व्यूअर्स, ये हो गया है नाइट का टाइम और आफ्टर डिनर एज यू नो कि हम लोग वॉक पे आते हैं। तो हम लोग बस वॉक करने के बाद कबीर को लेके आए थे पार्क में और कबीर पार्क में थोड़ी देर प्ले करता है देन हम लोग घर जाते हैं। तो आज लाइक फ्राइडे की नाइट में बहुत ज़्यादा गर्मी थी और मैं जो ये एडिटिंग कर रही हूँ आई एम एडिटिंग ऑन मंडे मॉर्निंग। आज ही मॉर्निंग में मैं एडिटिंग कर रही हूँ। तो आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ आज यहाँ वेदर बहुत अच्छा है लाइक मंडे को। तो यहाँ पे देखिए कबीर प्ले कर रहा है एंड देन नेक्स्ट डे है ये सैटरडे का क्योंकि सैटरडे को हम लोगों को मॉर्निंग जाना था कबीर की पीटीएम में। और हम लोग बस कबीर के स्कूल आए हुए थे कबीर की पीटीएम अटेंड करने के लिए। और हाँ जी ये हो रहा है इवनिंग का टाइम और मैंने अपने लिए मंगाई है आज पानी पूरी गोलगप्पे बिकॉज़ आज बड़े दिनों के बाद बहुत ज़्यादा मन हो रहा था गोलगप्पे खाने का। और कबीर मेरे साथ बराबरी का पार्टनर होता है गोलगप्पे खाने के लिए बिकॉज़ कबीर के लिए एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ ज़रूर आता है लेकिन फिर भी उसे साथ में मेरे खाना होता है। तो इट वॉज सो यम्मी। तो कमेंट्स में बताइए ये देख के किस किस का मन कर रहा है कि अभी अभी गोलगप्पे जल्दी से मिल जाएं। और देखिए यहाँ मैंने एक गोलगप्पा फिल किया था फॉर कबीर और यहाँ देखिए कबीर के माउथ का साइज़ बिल्कुल छोटा सा है बट ही इज़ ट्राइंग टू पुट होल। तो यहाँ देखिए कबीर इज़ एंजॉइंग और मेरे डिनर का हो गया था टाइम। हाँ जी एवरीवन, तो टाइम हो रहा है इवनिंग का नहीं इनफैक्ट इट्स अराउंड 7 o'clock लाइक नाइट ही होने वाली है। और मैंने सुबह आपको बताया था कि मैं कबीर की पीटीएम में गई थी तो उस टाइम थोड़ा सा ब्लॉग शूट कर पाई थी। और उसके बाद आने के बाद हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया देन घर के छोटे मोटे काम करे एंड देन आई स्लेप्ट। तो मैं उठी हूँ 5 o'clock एंड देन अब मैं घर के काम स्टार्ट कर रही हूँ लाइक डिनर का काम स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको मैंने क्या किया अभी। और तो यहाँ पे देखिए मैंने आटा गूंद के रखा हुआ है और साथ में मैं खा रही थी वाटरमेलन। तो ये भी मैंने कट करके रखा हुआ है। और आज मैंने भिगोई है खिचड़ी के लिए दाल एंड राइस बिकॉज आज हस्बैंड का मन नहीं है खाने का खाना। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो खिचड़ी बना लेते हैं। उनकी तबीयत थोड़ी सी ओके नहीं है तो आई थॉट कि खिचड़ी बना लेते हैं। इट इज़ लाइट और हेल्दी होती है। तो बस
आज मैं डिनर में कुक करने वाली थी खिचड़ी तो आज डिनर में हस्बैंड के लिए तो खिचड़ी बनाने वाली हूँ, बट अपने लिए मैंने बनाई थी सब्ज़ी, आलू बैंगन टमाटर की सब्ज़ी। और यू कैन सी, तो मैंने कोई रेसिपी शेयर नहीं की आपके साथ, जस्ट आपको फाइनल लुक दिखाया है। और यहाँ पे मैं बना रही थी चाय अपने हस्बैंड के लिए, और यहाँ पे देखिए कबीर एंजॉय कर रहा है अपने पापा के साथ, लाइक दे बोथ आर वॉचिंग टीवी। तो देखिए एवरीवन, मैंने यहाँ पर पूड़ियाँ बना के रख ली हैं। मैं जल्दी से कबीर के लिए फ्राई कर दूँगी एंड देन आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। यहाँ पे मेरा ना ऑयल भी अच्छे से गर्म हो गया है, फटाफट से पूड़ियाँ फ्राई कर लेती हूँ। और कबीर ने ना आज मिल्क भी नहीं पिया है, तो आई थॉट कि इसकी जगह अगर मिल्क नहीं पी रहा है तो कुछ सॉलिड ही खा ले। और एनीवेज अगर उसको ना कुछ दो नहीं ना, तो वो कुछ ना कुछ छोटा मोटा नमकीन बिस्किट ये सब खाता रहता है। तो आई थॉट कि बेटर है कि पूड़ी या रोटी कुछ खा ले। और आज घर में छोले रखे हुए थे जो कि मैंने मॉर्निंग में मंगाए थे, तो आई थॉट कि उसी के साथ ही पूड़ियाँ खा लेगा। और मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि मेरे घर पे हमेशा ऐसे होता है कि कबीर को कुछ और खाना होता है, मुझे कुछ और खाना होता है और हस्बैंड को कुछ और खाना होता है। एनीवेज़ हम लोग तो एडजस्ट कर लेते हैं, बट घर के बच्चे और हस्बैंड्स लोग एडजस्ट नहीं करते हैं खाने के मामले में। तो हम लोगों का क्या होता है, कॉम्प्रोमाइज़िंग चलता रहता है, समटाइम्स इसकी पसंद समटाइम्स उसकी पसंद। तो यहाँ मैं कबीर के लिए पूड़ियाँ फ्राई कर रही थी, बिकॉज़ छोले भी रखे हुए थे मॉर्निंग के, तो आई थॉट कि पूड़ियाँ छोले के साथ दे दूँगी। और ये मैंने हस्बैंड के लिए खिचड़ी सर्व की है विद टमाटर की चटनी। तो अगेन मैं खिचड़ी निकाल रही थी थोड़ी सी अपने लिए, बिकॉज़ मैंने अपने लिए आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाई हुई थी, बट वो मुझे खाने का फिर मन नहीं हुआ आफ्टर वॉचिंग खिचड़ी। तो मैंने फिर अपने लिए खिचड़ी बना ली और खिचड़ी खा ली, बिकॉज़ आलू टमाटर की सब्ज़ी फिर नेक्स्ट डे इतनी सारी बच गई थी ना मेरी। तो एनीवेज़ घर में सिर्फ 3 लोग हैं और इतना सारा कुछ बनता है तो बच ही जाता है फॉर नेक्स्ट डे। और ये हो गया था अगेन नाइट का टाइम, इट इज़ अ सैटरडे नाइट। तो हम लोग आफ्टर डिनर हम लोग आए थे थोड़ा वॉक करने, और एज़ यू कैन सी तो पार्क में बैठे हुए थे और काफ़ी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी यहाँ पे। और बहुत ही रिलैक्सिंग होता है ये टाइम नाइट का, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा टाइम फैमिली के साथ बिता पाते हैं और इन्जॉय कर पाते हैं। और यू कैन सी कबीर इन इन्जॉइंग, बिकॉज़ यहाँ बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी ना, तो कबीर को बहुत मज़ा आ रहा था। और अभी टाइम क्या हो रहा है, अभी टाइम हो रहा है 12:30 और कबीर और मम्मा क्या कर रहे हैं, वाटरमेलन का जूस बनाएंगे। और साथ में क्या कर रहा है कबीर, मम्मा को लाड प्यार कर रहा है। तो अभी हो रहा है आफ्टरनून का टाइम और कबीर ब्रेकफास्ट भी कर चुका है, मम्मा भी ब्रेकफास्ट कर चुकी है। और कबीर के पापा क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं, आलसी बाबू है ना, है ना। चलो अभी हम लोग बनाते हैं वाटरमेलन का जूस, क्योंकि वाटरमेलन फिनिश ही नहीं हो रहा, इतना सारा लेके आ गए। हेलो टू एवरीवन। हेलो। और कबीर किसको सबसे ज्यादा प्यार करता है, मम्मा को पापा को? बड़ा नहीं, मम्मा या पापा? मम्मा पक्का। अब ये यूट्यूब पे जाएगा वीडियो, पापा ने देखा फिर ये बहुत चालू बच्चा है, पापा के सामने पापा को प्यार करने लगता है, चालू बबी। ये कैसा फेस बना रहे हो, एलियन के जैसा। तो फाइनली ये है संडे का दिन, और संडे के दिन आफ्टरनून का टाइम हो रहा था, तो मैं घर के डेली रूटीन वाले काम कर रही हूँ। एज़ यू कैन सी दूध बॉयल करने रखा है, और साथ में मैं यहाँ कट करके रख रही हूँ वाटरमेलन। बेसिकली कट करके नहीं रख रही हूँ, ये
3-4 दिन पहले आया हुआ वाटरमेलन है, जिसको खाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा था और मैंने कल रात में भी इसे थोड़ा सा खाया था एंड देन आई लेफ्ट इट। तो आपको भी पता होगा फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा दिन रखो तो उनका टेस्ट चेंज हो जाता है। तो आई थॉट कि मैं इसका जूस निकाल लेती हूँ। और कबीर को भी ना वैसे खाना पसंद नहीं है ज़्यादा, लाइक फ्रूट्स वो बहुत अच्छे से खाता है, बट वाटरमेलन तो ना अभी हम लोग 3-4 बार से इतना ज़्यादा खा चुके हैं कि अब वो पक चुके हैं खा खा के। तो आई थॉट कि जूस निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं निकाल रही थी वाटरमेलन का जूस और कबीर को देखिए आप, ये मेरी हेल्प कर रहा है। तो ये फाइनली निकल आया था वाटरमेलन का जूस और इसमें मैंने थोड़ी सी चीनी डाली थी बिकॉज़ वाटरमेलन ना इतना ज़्यादा मीठा नहीं था, तो दैट्स वाई मैंने थोड़ी सी चीनी डाली थी। और यहाँ अगेन मैंने कबीर के लिए पूड़ियाँ बनाई हैं। क्यों? बिकॉज़ आज मैंने बनाई है ये वाली सब्ज़ी, करेले की, भरवा करेले की सब्ज़ी। तो कबीर को इसके साथ भी पूड़ियाँ खानी थी, तो वो इसके मसाले के साथ लगा लगा के पूड़ियाँ खाता है। और यहाँ मैं आपको दिखा रही थी, मैंने इसको वॉश किया था मसाले के डब्बे को। तो वॉश करने के बाद यू कैन सी मैंने सारे मसाले न्यू फिल करे हैं, तो ये बड़ा अच्छा लग रहा था। तो मैंने ये तो फाइनली ये हो गया था इवनिंग का टाइम और हम लोग अगेन आए थे मॉल, बिकॉज़ संडे का दिन होता है तो थोड़ा चेंज हो जाता है। स्पेशली कबीर के कारण मैं आती हूँ बिकॉज़ इसके लिए थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए कबीर इज़ वॉचिंग फाउंटेन और उसको ना पानी में जाने का बहुत मन हो रहा था और ही वाज टेलिंग मी कि आप मुझे भी क्यों नहीं जाने दे रहे, बिकॉज़ अदर बच्चे ना वहाँ पे एंजॉय कर रहे थे। तो कबीर ऐसा बच्चा है जो कि ना खुद से कुछ भी नहीं करता है, बिकॉज़ ही इज़ वेरी लाइक क्वाइट बच्चा है। वो कोई शैतानी खुद से नहीं करता, हर परमिशन मम्मा से लेके ही काम करता है आगे। तो देखिए जब मैंने उसे परमिशन दे दी तो ही वाज एंजॉयिंग। तो गाइज़ बेसिकली मैं कोई शॉपिंग करने नहीं आई थी, बट आप सभी को पता होगा कि जब हम लोग कहीं आते हैं ना, और प्लानिंग तो कुछ नहीं थी बट फिर भी 2-4 चीज़ें ऐसी होती हैं जो नेसेसरी दिख जाती हैं और फिर हम परचेज़ कर लेते हैं। तो मैंने क्या शॉपिंग की वो तो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी, बिकॉज़ आज का ब्लॉग ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है। तो इसलिए आई थॉट कि मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ बताती हूँ कि मैंने क्या ख़रीदा। और जब हम लोग यहाँ से निकले, मॉल से बाहर निकले ना, तब काफ़ी वेदर अच्छा हो गया था और काफ़ी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो देखिए अभी तो वेदर बहुत अच्छा हो गया है 1-2 दिन से, बट आई डोंट नो आगे क्या होगा, क्योंकि अभी काफ़ी दिनों से बहुत सारी गर्मी हम झेल चुके हैं। तो गाइस यहाँ पे हम लोग घूम रहे थे होम 360 नाम के स्टोर पे। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा होम डेकोर के आइटम्स थे, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी और बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें थी। तो कुछ यूनिक चीज़ें होती हैं ना जो मुझे बहुत पसंद आती हैं पर्सनली, तो आई थॉट कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ। तो यहाँ पे बेसिकली येलो कलर की वॉच जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, तो मैं बस यही चेक कर रही थी और आप लोगों को भी दिखा रही थी। और साथ में थोड़े कुछ ऐसे डेकोर के आइटम्स थे जो बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, बिलीव मी, दे वर वेरी नाइस।
क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छे थे और प्राइस वाइज भी बहुत ही रीज़नेबल थे। तो यहाँ पे यू कैन सी द वॉचेस और हर साइज़ की वॉचेस थी और होम से रिलेटेड सारे सामान थे। और एज़ यू कैन सी दिस इज़ अ बॉटल ओपनर, और ये ओपनर इतना क्यूट सा था ना। और मैं कबीर के लिए टिफ़िन्स देख रही थी, बट कबीर के लिए ना टिफ़िन मुझे जैसा चाहिए था वैसा नहीं मिला, बिकॉज़ बेसिकली जो हम लेते हैं टिफ़िन इसमें 2 कंपार्टमेंट्स होते हैं, बट मुझे 3 या 4 वाला चाहिए था। और यहाँ पे देखिए ये प्लेट्स, ये जो ब्लैक कलर की प्लेट्स थी दे वर वेरी क्यूट। और यू कैन सी दिस कप्स और दीज बोल्स, एवरीथिंग वाज वेरी नाइस। तो आप लोग जल्दी से देख लीजिए और इन्जॉय कीजिए। तो बेसिकली गाइज मुझे ना किचन का कलेक्शन, लाइक किचन की चीज़ें स्टोर करने का और किचन की चीज़ें परचेज़ करने का बहुत शौक़ है, वो भी थोड़ी सी जो डिफरेंट होती हैं। तो जो यूनिक पीसेस होते हैं ना, मुझे लगता है उसे जल्दी से पिक कर लेना चाहिए फॉर द किचन। और बेसिकली पहले तो ये शौक़ नहीं था मुझे, लेकिन जब से मैंने ना लाइक खुद से खाना बनाना शुरू किया आफ्टर मैरिज, पहले तो मैं अच्छा खाना भी नहीं बना पाती थी, इनफैक्ट धीरे धीरे लर्न किया, शुरू किया, तो अब मुझे वो चीज़ें पसंद आने लगी हैं, डिफरेंट चीज़ें ट्राई करना और किचन के लिए यूनिक सी और न्यू सी चीज़ें ख़रीदना। इतना मुझे घर को डेकोर करने का शौक़ नहीं है जितना कि किचन को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ और डेकोर करने का शौक़ है। एनीवेज़ अभी तो आप देखते हो कि मेरा किचन ऐसे ही पड़ा रहता है, बिकॉज़ मेरे पास टाइम की बहुत प्रॉब्लम होती है। जब भी मैं प्लान करती हूँ ना कि मैं कुछ परचेज़ करूँ अपने लिए या फिर मैं कुछ उसे अलग तरीके से सेट करूँ किचन को, तो मेरे पास ना टाइम नहीं होता है, बहुत टाइम की प्रॉब्लम होती है, इस वजह से मैं नहीं कर पाती हूँ। और दीज वर द बॉक्सेस, लाइक बहुत छोटे छोटे से टाइनी से बॉक्सेस थे, बट बहुत क्यूट से बॉक्सेस थे, तो मैं इसलिए आपको दिखा रही थी। बहुत ही लाइट वेट थे। तो गाइज़ मैंने लास्ट ब्लॉग में आपको दिखाया था कि मैंने किचन के लिए कुछ बास्केट्स परचेज़ की थी, वो अभी तक वैसे ही रखे हुए हैं। मैं उनको सेट भी नहीं कर पाई हूँ और लगा भी नहीं पाई हूँ बिकॉज़ ऑफ टाइम का प्रॉब्लम। तो यहाँ पे देखिए कबीर एंजॉय कर रहा था और बेसिकली मैंने जो भी शॉपिंग की है वो बिल्कुल डिफरेंट और यूनिक थी, यहाँ से रिलेटेड कुछ भी नहीं थी, क्योंकि मुझे जो ख़रीदना था वो यहाँ मुझे बेसिकली मिला नहीं था। हाँ जी एवरीवन, तो अभी टाइम हो रहा है नाइट का 11 o'clock का और 11 बज रहे हैं, इनफैक्ट 11 से भी 11:15 का। और कबीर को ना अभी बहुत तेज भूख लगाई थी, तो हम लोग बाहर से खा के आए थे, इसलिए हम लोग को बिल्कुल भी भूख नहीं थी और कबीर को बहुत तेज भूख लगाई थी। तो कबीर के लिए देखिए मैंने क्या बनाया, अगेन चीज़ सैंडविच बनाया है। तो आई एम गोइंग टू गिव हिम, टेक इट। और गाइज अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और जो भी मेरे न्यू फॉलोअर्स हैं या फिर जो लोग न्यूली मुझे मेरे ब्लॉग्स को देख रहे हैं, अगर आपको पसंद आ रहा है मेरा ब्लॉग तो लाइक कीजिएगा, एज वेल एज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, बिकॉज उसी से आपको न्यू ब्लॉग्स के अपडेट मिल जाएंगे। और गाइज चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक कि अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चलिए बाय बाय, गुड नाइट।